माशाअल्लाह। इस वक्त कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता हूँ बहुत कुछ ना कह के कुछ ही कहूंगा। और सबसे पहली बात हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहू, शायर बवकार जनाब दिल खैराबादी साहब, शहंशाह तरन्नुम मुज़म्मिल हयात साहब, जाहिद आज़मी साहब, और जितने भी हमारे अकाबिरीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हजरत मौलाना अल्ताफ साहब कासमी, हफीज गफूर साहब, इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामद बरकातहू, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, हमारे मौलाना फिरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहला वादा। और दूसरी बात ये है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामद बरकातहू ने कर दी, हकीकत है। अकाबिरीन जितने हमारे इलाके के इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया, और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहां कहां हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की, नातिया मुशायरा पढ़ा, जलसा पढ़ा, लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो कि उलमाए किराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाड़ा जाए। बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को। और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा, और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपनी बात का इजहार कर सकता था, लेकिन जिस मजलिस में जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया, और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिस्रों में हमने तंज किया, मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो, और अलाला ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की, मैं उस शान को बिल्कुल शान और शौकत के साथ उसको मैं ताजा रखूं। क्या बात है, क्या बात है। और माशाअल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक उलमाए सुन्नत हैं, अभी थोड़ी सी हलचल सी मची, मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है, इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है। मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मुझ पे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अलल ऐलान आकर के मीडिया के सामने मैं अपनी बरात का इजहार करता हूँ, और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख। आइए हज़रात, बस ये मेरे कुछ जुमले थे। अब 4 मिसरे, हाँ, और माशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद न जाने हमसे कैसे कैसे कलमात, चाहे वो मिसरे की शक्ल में हो या जैसे भी हो, तो सबसे पहले मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये भी अल्लाह की बारगाह में ये मोहब्बत है माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अब माशाअल्लाह बस कीजिए, आपकी ये जो मोहब्बतें हैं यही बहुत है। अब मैं कुछ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने बिल्कुल बिल्कुल वो 4 मिसरे में जरूर पढ़ूंगा,
اور 4 مصرے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرا کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا. جی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سنیں دوست جی کہ میرے اللہ تجھے جب بھی پکارا میں نے کیا بات میرے اللہ تجھے جب بھی پکارا میں نے میرے اللہ تجھے جب بھی پکارا میں نے ارے خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے میرے اللہ تجھے جب پکارا میں نے خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے میرے اللہ تجھے جب پکارا میں نے خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے میرے اللہ تجھے جب پکارا میں نے خود کی تقدیر کو ایک پل میں سنوارا میں نے تو شرک بدعت دیوبند کا جب نعرہ لگایا نعرہ تکبیر علماء دیوبند